जय मिथिला, जय मैथिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो लेकर आया हूं, जो बच्चे टीआरई 3.0 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जितना देरी हो रहा है उतना आपके लिए अच्छा हो रहा है। देखिए, बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के लिए संबंध में दोस्तों, आप लोग का जितना सीट आया हुआ था टीआरई 3 में, उसमें बढ़ोतरी होगी। अब सीट जो है प्रत्येक विषय का जो है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है, अब सीट बढ़ के आएगी। तो ऐसे में उम्मीद किया जाता है कि जो बच्चे जो है कम नंबर जिनको आ रहे थे, उन्हें भी अब मौका मिल जाएगी। अब उन्हें भी अब सुनहरा अवसर मिल जाएगी टीचर बनने के लिए। तो देखिए, अब जिनका नंबर 2 या 4 नंबर या 10 नंबर से कम हो रहे थे, अब उनका भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो देखिए, ये आपको जो है, देखिए, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, विषय क्या है? देखिए, माध्यमिक 9, 10 एवं उच्च माध्यमिक 11, 12, 11वीं 12वीं विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/23/2023 प्रथम चरण टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के साथ टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कि जो टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था और टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ था, और मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मान लीजिए 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया था, उसने फॉर्म 9, 10 में भी भरा था, 9, 10 में भी हो गया था, और उसने फॉर्म जो है 11, 12 में भरा था, वहां भी उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो चाहेगा कि मुझे जो है 11, 12 में मैं जॉब करूं। तो यहाँ पर 6 to 8, 9 to 10 ये 2 सीट यानी 3 सीट पर इसने जो है, इनका 3 सीट पर जो है इनका जो है जॉब हुआ है। मुदा ये जो है एक ही सीट पर इसका सिलेक्शन हुआ है, 2 सीट वैसे भी वो खाली रह गया है। तो कहने का मतलब हुआ, जितने आगे बढ़ेंगे उतने पीछे वाला सीट खाली होता जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, जो टीआरई 1 में जो सीट बचा था, टीआरई 2 में ज्वाइनिंग देने के बाद जितना भी सीट जो है टीआरई 1 में, कितना तो फर्जीवाड़ा भी है उसमें शामिल हो गया था, जिसको अभी तो आप लोग न्यूज सब देख ही रहे हैं, उसको हटाया जा रहा है, तो वहां भी सीट खाली हो रहा है। तो टीआरई 1, टीआरई 2, क्योंकि आरक्षण लेकर आप लोग जो है बराबर न्यूज देखते रहते हैं, इस सब विषय में हम जो है वीडियो बनाते नहीं, लेकिन मुझे लगा जो इस पर बनाना चाहिए तो मैं आज बनाया हूं। तो उसमें आप देखते हैं कि अदर स्टेट का भी जो है जनरल, सिर्फ 40% जनरल पर ही नहीं, अरे ओबीसी, ईबीसी सभी पर जो है, जितने भी है बिहार में आरक्षण रोस्टर, उस पर जो है सभी पर बाहर के स्टूडेंट जो होते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, उस पर जो है मतलब फाइट कर रहे हैं, फाइट करके वो जॉब ले रहे हैं। तो खैर, इस पर तो हमें चर्चा करना नहीं है। यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो भी सीट बचा था और टीआरई 3 का जो आपको नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें जो भी सीट था, मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैथिली का जो है यहाँ पर 50 सीट है 9, 10 में मैथिली का। तो मान लीजिए मैथिली का 9, 10 में 50 सीट है, तो उसमें हुआ क्या था, टीआरई 1 में या टीआरई 2 में मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो है 9, 10 में भी सिलेक्शन हो गया था, और अब मैथिली विषय से
या कोई अदर विषय से, मान लीजिए उसने जो है मैथिली से 9th-10th में उसका सिलेक्शन हो गया था और उसने दूसरे विषय से जो है 11th-12th में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, तो वो चाहेगा कि मैं 11th-12th यानी +2 में मैं जॉब करूं, तो वहां पर तो एक सीट यहाँ पर 9th-10th का जो है खाली रह गया है। तो कहने का मतलब है जितने पिछले सीट बचे हुए हैं TRE 1 और TRE 2 में, वो सभी सीटों को जोड़कर TRE 3 में यानी बैकलॉग सीट को जोड़कर TRE 3 में गणना की जाएगी। तो उसी के संबंध में है। तो मुझे जहां तक लगता है जो भी जितना सीट जितने विषय में निकाले गए हैं उसमें जो है अदर डबल भी सीट होने की संभावना है या कम से कम 70% सीट जो है बढ़ने की चांस है। ये मेरी आंकड़ा है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। वैसे जैसे मान लीजिए हम एक मैथिली विषय का पकड़ रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 50 सीट अभी 9th-10th में है, तो इसमें मान लीजिए यदि 30 सीट भी एक्स्ट्रा दे देता है, यदि 80-85 सीट भी आ जाता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी बच्चों ने मेहनत किए थे, जितने भी बच्चों के कट ऑफ से 10-5 एक्स्ट्रा नंबर हैं, तो हमें लगता है कि उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार का सभी विषय का रहेगा। जो कट ऑफ पार करने के बाद जिनका जो कट ऑफ है, कैटेगरी में जिनका जो कट ऑफ है, उससे यदि 4-5 नंबर ज्यादा भी हैं, यदि TRE 3 में ये पूरा सीट को जोड़ा जाता है, तो मुझे जहां तक लगता है कि अच्छा खासा जो है सीट देखने को मिलेगी और सभी को सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, और यहां पर देखिए एक चीज और हम यहां पर नीचे में देखिए, यहां पर कृपया उपर्युक्त विषयक एक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण TRE 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE 3 यानी पिछले जो TRE 2 का जो सीट है उसका गणना करते हुए यानी TRE 3 में उसको जो है आरक्षण के साथ जो है, आरक्षण के साथ यानी किस कैटेगरी में कितना सीट है उसको आरक्षण के साथ समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी को कराते हुए, यानी जिला पदाधिकारी जो होते हैं उनको जो है पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिन के अंदर, यानी कहने का मतलब हुआ ये 3 दिन, यानी आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज से 3 दिन के अंदर एग्जाम्पल हम 7 तारीख तक ले लेते हैं, 7 से 8 तारीख, 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजते हुए निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% जो है आरक्षण दिया गया है। अब 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अल्पसंख्या 21/4/85 दिनांक 22/11/2023 का उल्लेख किया गया था, यानी 35% प्रावधान था, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आरक्षण भी बढ़ता गया, तो उल्लेख किया गया था, यानी इन तारीख को जो है उल्लेख किया गया था के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 एवं संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई 24 घंटे, यानी ये जो नोटिस निकाला गया है इसके 24 घंटे कराते हुए निदेशक माध्यमिक, यानी मुझे लगता है जो रॉकेट की तरह जो है अब जो है TRE 3 का जो है काम चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब आप लोग का जो है रिजल्ट प्लस ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अब सब्र का फल कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, यदि देर सही लेकिन अच्छा हुआ। चलिए बहुत अच्छा हुआ। तो देखिए, कराते हुए निदेशक, सब्र का फल मीठा होता है, माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजते हुए
सुनिश्चित करते इसे अत्यावश्यक समझा जाए। तो देखिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे बच्चे लोग उदास थे कि कम सीट है, क्या होगा नहीं होगा, तो मुझे यहाँ तक लगते हैं कि जो बच्चे मेहनत किए हुए थे, जिनका अच्छा स्कोर था, उनका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। और उससे जो है अपने कट ऑफ से जो है, अपने कैटेगरी कट ऑफ से यदि उन्होंने 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा लाया हुआ है, तो निश्चित है, जहाँ तक मुझे मैथिली का पकड़ है, मैं मैथिली के विषय में बातें कर रहा हूँ और भी विषय का मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि टीआरई 3 में जो है, टीआरई 3 में कोई नए स्टेट बच्चों को जो है उनमें मौका नहीं दिया गया था, वो पिछले वाले ही बच्चे थे। और इस बार का जो है क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हार्ड था, टफ था, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि पिछले की अपेक्षा जो है कट ऑफ इस बार कम ही रहेगा। यानी मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा है कि हर विषय का जो है कट ऑफ लगभग में पिछले की अपेक्षा जो है इस बार कम रहेगा। और इसमें तो कोई नए बच्चे तो आए नहीं हैं, वो तो पुराने वाले बच्चे ही हैं जिनका कुछ नंबर से जो है छूट गया था टीआरई 2 में, तो उन्हीं का जो है मान लीजिए वो तो पूरा सेफ है, जिनका 2-4 नंबर से पिछले बार छूटे हुए थे वो तो पूरा सेफ है। उसके साथ साथ जो नीचे यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उनका भी हमको लगता है जहां तक सिलेक्शन हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हमें बनाने के लिए एनर्जी मिले। और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं, हम ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, ना कि व्यूज के लिए कोई उल्टा फुल्टा हम जो है यहाँ पर न्यूज डालते हैं। तो कृपया करके आप लोग इसका जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, यदि जो विद्यार्थी हैं जो मतलब टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं, मैथिली विषय का टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं मैथिली विषय का, तो मेरा बैच चालू है। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देते हैं, और वैसे भी हम एक बार नंबर बोल देते हैं 8210288007। इस नंबर पर आप बात करके अपना बैच ले सकते हैं मैथिली विषय से। धन्यवाद।